नमो नमः। मेरा नाम कार्तिक चंदन है और मैं पंचमगढ़ से इस स्पर्धा में भाग ले रहा हूँ। संस्कृत भाषा एक अत्यंत वैभवशाली भाषा है। इसी भाषा के प्रकांड कोश से एक श्लोक बोलने की चेष्टा मैं आज कर रहा हूँ। श्लोक कुछ इस प्रकार है। गोपी भाग्य मधुव्रात श्रृंगी शोदधि संधिग खल जीवित खाताव गलहाला संधर। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। इस श्लोक में एक तिङंत का प्रयोग होता है, अव। अव का अर्थ होता है रक्षा कीजिए। तो यह श्लोक किसी देवता से प्रार्थना है कि हे देव हमारी रक्षा करें। अब ये कौन से देव हैं? तो श्लोक में प्रयोग किए जाने वाले शेष सभी स्वर उन्हीं देव को संबोधित करते हैं। आइए देखते हैं। प्रथम शब्द है गोपी भाग्य, अर्थात गोपी नाम गोप स्त्रीणाम भाग्य एव। तो जो गोपियों के भाग्य हैं, तो गोपियों के भाग्य तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। दूसरा शब्द है मधुव्रात। मधुना दैत्येन सह व्रात्यम अस्य वर्तते, जिनकी मधु नामक दैत्य से शत्रुता है। तो भगवान श्री कृष्ण का मधुसूदन यह नाम इस तथ्य को प्रमाणित करता है। मधुव्रात का एक और अर्थ हो सकता है मधुनाम व्रातः अयम, अर्थात समस्त मधुरताओं का समूह। व्रातः का एक अर्थ होता है समूह। तो भगवान श्री कृष्ण सभी मधुरताओं के समूह हैं ही, इसका प्रमाण हमें मधुराष्टकम दे ही देता है। अगला शब्द है श्रृंगीश। श्रृंगीणाम ईशः। तो हमें पता है कि बाल्यकाल में भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने जाते थे, अर्थात उन्हीं का नाम पड़ा गोपाल। तो इसी अर्थ में ये उनका एक और नाम श्रृंगीश। अगला शब्द है उदधि संधिग। उदधेः संधिम गच्छति इति उदधि संधिग, अर्थात जो जल के समीप विचरण करता हो वह उदधि संधिग। अब श्री कृष्ण का बाल्यकाल यमुना नदी के तट पर बीता, और जब वो युवा हुए और जब राजा बने तब उनकी नगरी द्वारका भी समुद्र के समीप ही थी। अगला शब्द है खल जीवित खात। खलानाम जीवितानि खातानि येन सह खल जीवित खात, अर्थात जिसने दुष्ट लोगों के प्राण मानो उखाड़ लिए हों। तो श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में कंस द्वारा भेजे गए अनेक असुरों को, स्वयं कंस को, शिशुपाल आदि अनेक दैत्यों का संहार किया है। तो यह नाम उनके लिए प्रयुक्त होता है। अगला नाम है गलहाला रसंधर। गले हाला रसम यस्य सह सर्पः। जिसके गले में, कंठ में हाला रस अर्थात विष हो, वह सर्प। तम सर्पम धरति इति गलहाला रसंधर। उस सर्प को धारण करने वाले, यहाँ काल्य इस सर्प का बोध होता है। तो श्री कृष्ण ने काल्य नाग को धारण किया था, उसके ऊपर नृत्य किया था। तो गलहाला रसंधर, उस काल्य नाग को धारण, उसको कंट्रोल करने वाले भगवान श्री कृष्ण। यदि गलहाला रसंधर को थोड़ा समास बदला जाए तो ऐसा होगा गले हाला रसम धरति इति। जो कंठ में विष धारण करते हैं, ऐसे एक देव हमें पता है, वो है हमारे नीलकंठ महादेव। तो है ना मजे की बात। गलहाला रसंधर यह एक शब्द एक साथ श्री कृष्ण को भी इंगित करता है और महादेव को भी इंगित करता है। न कि गलहाला रसंधर, श्लोक में आए सभी शब्द श्री कृष्ण को और महादेव को एक साथ संबोधित करते हैं। आइए देखते हैं। प्रथम शब्द गोपी भाग्य। महादेव को पशुपति कहा जाता है। सभी पशुओं के वो पति हैं, उनके पालनहार हैं। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो महादेव को गोप
कहना सही ही होगा। और यदि महादेव गोप हैं तो उनकी पत्नी देवी पार्वती गोपी हुई। तो तस्याः गोप्याः भाग्यः, अर्थात उन देवी पार्वती के जो सौभाग्य हैं वो महादेव। मधुव्रात सर्वम शिवम मधुः, सब जो दुनिया में जो कुछ भी अच्छा है वो मधुर ही है। और जिनका नाम शिव हो वो तो मधुरता के मानो पर्सोनिफिकेशन होंगे। तो मधुव्रात मधुनाम समूह, ये नाम शिव के लिए भी सही है। शृंगीश, शिव का एक वाहन है नंदी, वो भी शृंगी है, उसके भी सींग होते हैं। तो उसके ईश, उसके अधिपति भगवान शिव। उदधि संधिग, उदधेः संधिम गच्छति, तो भगवान शिव जहाँ निवास करते हैं वह कैलाश पर्वत मानस सरोवर के अत्यंत निकट है। अर्थात यूँ देखा जाए तो भगवान शिव भी जल कुंड के समीप ही रहते हैं। तो उदधि संधिग ये भगवान शिव के लिए भी उचित है। खल जीवित खात, ये नाम भी शिव के लिए उचित होता है। खलानाम जीवितानि खातानि येन सह, भगवान शिव ने भी अंधकासुर, त्रिपुरासुर जैसे कई दैत्यों का संहार किया है, तो उन्होंने भी खलों के जीवों को उखाड़ा है। तो ये श्लोक एक साथ श्री कृष्ण और भगवान शिव दोनों को ही संबोधित करता है और उनसे प्रार्थना करता है कि वे हमारी रक्षा करें। है ना मज़ेदार बात। अब इसी श्लोक में गणित शास्त्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंक निहित है। कैसे? संस्कृत में कट्टपयादि संख्या एक प्रचलित कूट संख्या है। इसका सूत्र कुछ इस प्रकार है। न ज्ञावचश्च शून्यानि संख्या कटपयादयः, मिश्रे तु पान्त्यहल संख्या न च चिन्त्यो हलस्वरः। अर्थात न ञौ, न और ज्ञ तथा अचह, अचह पाणिनि का प्रत्याहार सूत्र है अच, अर्थात सभी स्वर। तो अ आ ई उ ऊ रू 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 ए ऐ ओ औ अम ए ऐ ओ औ, ये सभी स्वर और न ञ इनकी संख्या है शून्य। अभी क ट प य आदि, अर्थात इनको एक की संख्या दी गई है। अब इनके बाद आने वाले स्वर क ख ग घ ङ, इनको क्रमशः 2 3 की संख्या दी जाती है। तो क ख ग घ ङ 1 2 3 4 5। फिर है मिश्रे तूपान्त्य हल संख्या, अर्थात यदि जोड़ाक्षर आए तो उसका जो अंत्य हल है, अर्थात जो बाद में आता है, जैसे क्ष में क और श दोनों हैं किंतु बाद में श आता है, तो श की संख्या गिनी जाए, क की संख्या नहीं। और न च चिन्त्यो हलस्वरः, अर्थात जब हम व्यंजनों का उच्चार करते हैं तो उनके साथ में स्वर तो आते ही हैं, तो व्यंजनों के साथ जो स्वर हैं उनकी चिंता हमें नहीं करनी है, उनकी संख्या हमें नहीं देखनी है। तो यदि यह सूत्र हमारे मूल गोपी भाग्य इस श्लोक में लगाया जाए तो कुछ इस प्रकार होगा। गोपी ग, क आदि, तो क को एक संख्या है, तो क ख ग, ग की संख्या हुई 3। गोपी प, प आदि, प की संख्या है 1। भाग्य भ, प आदि, प फ ब भ, भ की संख्या हुई 4। इस प्रकार यदि संख्याओं को लगाया जाए तो हमें मिलेगा 3 1 4 1 5 9 2 6। कुछ तो मिसिंग है, वो है एक पॉइंट। अगर मैं यूँ कहूँ 3.14159265, ये तो हमारा जाना पहचाना पाए है, जो गणित में बहुल्येन यूज़ होता है।
तो यह श्लोक में जितने भी अक्षर आते हैं सभी में अगर कटपयादि संख्या लगाई जाए तो हमें 3 पॉइंट के बाद के 31 अंक पाई के मिल जाते हैं। हालांकि आज जो पाई की संख्या मान्य की गई है उसका 31वां अंक और इस श्लोक से जो हमें 31वां अंक मिलता है वो बराबर नहीं है, लेकिन दशमलव के बाद के 30 अंक तक यह श्लोक हमें पाई की सही संख्या दे सकता है ना मज़ेदार बात। यही है हमारी संस्कृत भाषा का गौरव। धन्यवाद।